अस्सलाम वालेकुम और आज आपको फिर से एक बार खुशामदीद कहती हूँ आइडिया लैब के अंदर। मैं हूँ आपकी होस्ट आयमा सैयद। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं वो बिज़नेस आइडियाज़ जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है, जिनके लिए हमें कोई पैसों की ज़रूरत ना पड़े। किसी 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 भी चीज़ में किसी भी लिहाज से रकम की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, लेकिन इसमें आपको जज्बे की ज़रूरत पड़ेगी, हिम्मत की पड़ेगी, कंटिन्यूस का मेहनत की पड़ेगी, पेशेंस की पड़ेगी, लेकिन आप इंशा ताला एक अच्छा बिज़नेस बना सकेंगे। देखिए, एक बात हमें पहले समझ लेनी चाहिए कि बहुत सारे बिजनेसेस जो बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होते हैं, आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 1 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको मिलियन डॉलर्स कमा कर देने वाले। ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि 1 साल कंटिन्यूस मेहनत के बाद, कंसिस्टेंसी के बाद ये इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि ये आपको महीने के 1 लाख से 1.5 लाख रुपया बना कर दें। लेकिन इसमें यकीनी तौर पे आपकी हिम्मत, आपकी आइडियोलॉजी, आपका पेशेंस, आपका स्किल सेट, सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि ये स्लाइड्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं इसका एक बार फिर से आपको इंट्रो देती जाऊँ कि ये स्लाइड्स आपके लिए बिल्कुल उन गिफ्ट्स की तरह हैं जो आपको जब दिए जाते हैं और आप उनको देखते हैं तो आपको उनसे रिलेटेड मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं। तो ये स्लाइड्स भी आपको मेरी इन तमाम बातों को रिकॉल करने में मदद देंगी। तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट क्यों मैटर करती है? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ज़्यादा रकम नहीं है खर्च करने के लिए, लेकिन वो हिम्मत रखते हैं, स्किल सेट रखते हैं, थिंकिंग रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। ये स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, जॉब सीकर्स और वो लोग जो पार्ट टाइम अपने लिए कुछ अमाउंट सेव कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया डेवलप कर सकता है। सबसे पहले मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका, और पहले बिजनेस आइडिया पे हम आ चुके हैं, जो कि है डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब ये डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है, इसका जिक्र मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर भी किया था, जो प्लानर्स की सूरत में किया था। अब ये प्लानर्स क्या हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा अगेन इसकी ब्रीफ देती हूँ कि हमारे पास घर में बहुत सारे छुट्टियाँ चल रही हैं, इस वक्त बच्चे मौजूद हैं और वो बच्चे जो हैं खेल कूद में लगे हुए हैं, मोबाइल्स में लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि वो एक डिसिप्लिन प्लान्ड लाइफ स्टाइल इंजॉय करें अपना, जिसमें वो सही टाइम पे खाएं, सोएं, पढ़ें। ऑब्वियसली हम रोबोट्स नहीं बनाना चाहते, बट येस, हम उनके अंदर एक टाइम मैनेजमेंट स्किल सेट डालना चाहते हैं। तो और हर पेरेंट चाहता है ये चीज़। तो आप क्या करें, आप एक व्हाट्सएप पे अपने स्कूल के तमाम बच्चों का जो कह लें कि उनके आपकी क्लास के आपके बच्चों की जो क्लास फेलोज हैं, ऑब्वियसली उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होता है। सो आप उन पेरेंट्स को एक और व्हाट्सएप ग्रुप में डालें और वहाँ पर अपना एक छोटा सा मैसेज लिख के फॉरवर्ड कर दें कि मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा प्लान डेवलप किया जो उनको बहुत अच्छा लगा, और वो उसके मुताबिक जब अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ नया सीख रहे हैं। आपके बच्चे के लिए कस्टमाइज्ड किस्म के प्लान्स मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जिसमें आप उनको किस टाइम पर क्या क्या मील्स प्रोवाइड करने हैं, उनकी एज ले लें उनका। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो बना सकती हूँ जिसमें आपको हम ये सिखा देंगे कि ये प्लान्स आपने बनाने कैसे हैं, इनको आपने बेचना कैसे है, और ये आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, और ये सारा कुछ हम, अगर आप कहेंगे कमेंट्स में लिख दीजिएगा तो इसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो बन जाएगी। अच्छा जी, अभी मैं थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करती हूँ कि इसको किस किस को आप बेच सकते हैं। इन प्लानर्स को आप स्कूल्स को भी बेच सकते हैं, जहाँ आप स्कूल्स को ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि उनके पूरे साल का जो प्लान है कि किस तरह कब एग्ज़ाम्स होंगे, कब स्कूल ओपन होगा, कब स्कूल की ब्रेक होगी, लंच होगा, टीचर्स का जो पर सब्जेक्ट वाइज जो बुक्स हैं वो किस तरीके से, आप उसके हिसाब से प्लान्स प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आपको बुक्स देंगे, आप उसके हिसाब से उनको प्लान्स प्रोवाइड करेंगे कि इंग्लिश है फॉर एग्जांपल, तो किस तरीके से ये इंग्लिश का सिलेबस कितना फर्स्ट टर्म में होगा, कितना सेकंड टर्म में होगा, कितना थर्ड टर्म में होगा, इसकी रिवीजन कैसे मुकम्मल होगी, इसका डिफरेंट चीज़ें कैसे बनेंगी। और ये जितना आपको सुनने में मुश्किल लग रहा है ना, ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में बन जाने वाली चीज़ है, और आप इसको ईजिली इन तमाम चीज़ों पे सेल कर सकते हैं। इसी तरह आप बहुत सारे बिज़नेस जो इंस्टाग्राम पर अवेलेबल होंगे, जो आपके पास लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे बिजनेसेस अवेलेबल होते हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि हम आपकी मीटिंग्स के हिसाब को पूरा शेड्यूल कर सकते हैं, आपके बिज़नेस के हिसाब से आपके कंटेंट की स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करके दे सकते हैं। आपके यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ऊपर कब कौन सा कंटेंट और किस तरह की स्क्रिप्ट के साथ होना चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस सब के लिए आप डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट अर्निंग
मतलब पैसे जो हैं उनसे मांग सकते हैं। और ये पैसे किस रेंज में हो सकते हैं, ये आप 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक उनसे ईजिली डिमांड कर सकते हैं अपने एक प्लान के लिए, जो कि आप तकरीबन 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। अब आ जाते हैं बिजनेस आइडिया 2 के ऊपर। ये है व्हाट्सएप बेस्ड रीसेलिंग। ये क्या है, अब आपको पता ही है रिटेलर सिस्टम जो होता है, एफिलिएट सिस्टम जो होता है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोकल सप्लायर्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो और आपको हो सकता है कोई गिफ्ट शॉप हो, कोई मटन शॉप हो, कोई अच्छी सस्ती शॉप आपको लगती हो और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट रखती हो, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि आपकी इस प्रोडक्ट को हम आपके बिहाफ पर सेल करेंगे, आप हमें इसके ऊपर कितना कमीशन देंगे। ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल एफिलिएट मार्केटिंग। अगर ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो वो बहुत आसान है इस वक्त। आप सबसे पहले शुरू कर लें दराज के थ्रू। इसके ऊपर भी हम आपको पूरी ब्रीफ वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा जी, दराज पे क्या होता है कि आप एक 10-15 मिनट में आप अपना एक एफिलिएट अकाउंट बना लेते हैं। आप प्रोडक्ट देखते हैं, आप उस प्रोडक्ट का आपको लगता है कि ओके ठीक है, एज अ मदर मैं ये प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं ये प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ, एज अ जॉब ऑनर मैं ये खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ उसका एक लिंक शेयर करते हैं अपने दोस्तों को, और अगर वो 1000 रुपये की प्रोडक्ट है और वो ख़रीदते हैं तो उसमें से 10 मतलब कह लें % या 20%, 100, 200, 300 रुपये आपको आपके अकाउंट में खुद ब खुद मिल जाते हैं। और आप जिसको वो लिंक भेज रहे हैं उसको ये भी नहीं पता चलता कि ये आपने उससे कुछ अर्न किया है। इसी के साथ हम बिजनेस आइडिया नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं, विच इज़ ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ऑब्वियसली हम बरसों से पाकिस्तान में एक कल्चर देखते आ रहे हैं जहाँ पर हमारे पास एकेडमी सिस्टम्स होते हैं, कुरान टीचर्स होते हैं, लेकिन अब ये चीज़ें सारी डिजिटलाइज हो रही हैं, लोग बिज़ी होते जा रहे हैं। तो आप ये सारी सर्विसेज आप जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं और आप वो पढ़ाना चाहते हैं, आप एज अ स्टूडेंट आपको लगता है कि आपने अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप दूसरे स्टूडेंट्स को टीच करने के पैसे ले सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना ये तीसरा बिजनेस कर सकते हैं। चौथा बिजनेस है कंटेंट और स्क्रिप्ट राइटिंग। अब बहुत सारी जो बिजनेसेस होते हैं वो अपनी सोशल मीडिया अपीयरेंस कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना कंटेंट बहुत खूबसूरत लिखें, वो अपनी स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी लिखें, और वो ऑब्वियसली उसमें क्या होता है कि कोई भी कंटेंट जब बनता है उसके पीछे एक पूरी स्टोरी राइटिंग होती है। तो आपने क्या करना है, आपने उनको बताना है कि मैं एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर हूँ या मैं एक अच्छी क्रिटिकल थिंकर हूँ, और आपने उनको कहना है मैं आपको मंथ में जो इंस्टाग्राम पे आपने चीज़ें अपलोड करनी है उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करके दूंगी। और या आपने उनको कहना है कि आपके यूट्यूब के लिए जो स्क्रिप्ट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, छोटी छोटी ड्रामा वीडियोस बना सकती हूँ आपके लिए, या आपके लिए कोई ऐड वीडियोस बना सकती हूँ। ये सब चीज़ें आप बनाकर उनको सेल कर सकते हैं। इवन आप इन सब चीज़ों को फाइवर, अपवर्क, फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मल्टीपल लोगों को सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाती है बात मिनी कोर्स की। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बहुत सारी हमारी जो ख़वातीन हैं वो बहुत सारा स्किल सेट रखती हैं। यकीनी तौर पे आप भी कोई मुख्तलिफ़ किस्म का स्किल सेट रखती होंगी। बहुत सारे आदमी होते हैं जो मुख्तलिफ़ स्किल सेट्स रखते हैं, टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखते हैं, और जो जब वो बात करते हैं तो यकीनी तौर पे कोई ऐसी एक चीज़ ज़रूर होती है जिसके लिए कोई आपको कहे ये चीज़ तो आप सबसे बेस्ट करते हैं ना। तो हो सकता है वो आपका खाना हो सकता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का काम हो, बहुत सारी चीज़ें। आप क्या करें, आप उसका एक कोर्स बनाएं। अब वो कोर्स बनाना कैसे है, वो कोर्स बहुत ही आसानी से बनाना है। आप सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसी मोबाइल फ़ोन के अंदर कैमरा भी मौजूद है। आपने उस कैमरा के अंदर अपनी लेक्चर 1, इसी तरह से जैसे मैं आपको ये बात बता रही हूँ, आपने कहना है कि लेक्चर 1 ऑफ बेकिंग, और आपने उसमें बेकिंग कर देनी है। हिजाब स्टाइलिंग तो हिजाब स्टाइलिंग कर देनी है। स्किन केयर तो स्किन केयर कर देनी है। आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन की चीज़ें एक्सप्लेन कर दें। आप बाइक सही करते हैं तो बाइक की चीज़ें एक्सप्लेन कर दें। आप घर में अच्छी कुकिंग करती हैं तो वो एक्सप्लेन कर दें। और इन सब चीज़ों को आपने, जो आपकी वीडियोस बन गई हैं, उसको आपने एक जगह इकट्ठा करना है। और वो भी हम आपको बता देंगे चाहते आने वाली वीडियोस में कि आपने सारी वीडियोस को एक जगह कैसे इकट्ठा करना है, और उसको एक कोर्स का नाम देना है, और उसकी एक प्राइस सेट करनी है, और उसे सेल कर देना है। अब ये सेल आप कहाँ कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं। अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने ये कोर्स बनाया है? तो ये जो प्लेटफॉर्म्स मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ ना, यूट्यूब,
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके थ्रू आप यहाँ पर कैनवा या सिंपल राइटिंग के अंदर कोई पोस्ट डाल सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं जो खुद एल्गोरिदम के थ्रू नेचुरली ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुंचेगी और आपकी वीडियो, आपका कंटेंट वो देखेंगे और वहाँ से वो आपको अप्रोच करेंगे कि हम आपका कोर्स खरीदना चाहते हैं। तो इन सब वीडियोस में जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई, हमने एक बात सीखी है कि वो बात ये है कि इसमें जो सीड कैपिटल है वो क्या है। वो है आपका अपना स्किल सेट, आपका मोबाइल फ़ोन और बिल्कुल फ्री टूल्स जो आपके मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल हैं, और ये सब मिलकर आपको एक बिज़नेस स्टार्टर किट के तौर पे अवेलेबल है। तो आपको मनी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एज अ स्टूडेंट अगर समझते हैं कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, एज अ हाउस वाइफ, एज अ स्लो अर्नर, आपके पास अगर कम रकम मौजूद है इस वक्त, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और आज ही शुरू कर सकते हैं। बस बात सिर्फ हिम्मत करने की और इनिशिएटिव लेने की है, जो यकीनी तौर पे आप में मौजूद है और आप कर लेंगे। सबसे पहली बात, तो हमने बहुत सारी बातें कही हैं आपके साथ, लेकिन शुरू से मैं एक बात आपसे यही बात करती आ रही हूँ कि जो भी आइडिया आपको आ रहा है आपने उसको ट्राई करके देखना है, आपने एग्जीक्यूट करके देखना है। पहली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर हमने आपको बताया है कि कौन सा आइडिया जो है वो इमेजिनेटिव हो सकता है, यानी ख्याली, जो बिज़नेस जनरेट नहीं कर सकता, और कौन सा आइडिया है जो आपको इस बात की कंफर्मेशन देता है कि हाँ मैं बेचा जा सकता हूँ। तो वो आइडिया का जो फार्मूला है वो सिर्फ 3 स्टेप का है और वो उसके अंदर मौजूद है वीडियो में पहली में, जो चैनल पर अवेलेबल है। आप जाएं उसे देखें। अगली आने वाली वीडियो में 5,000 रुपये से शुरू होने वाले बिजनेसेस का जिक्र किया जाएगा, उसकी स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।